भगवान शंकर ने कहा कि मैं काम की प्रेरणा से नहीं, मैं तो श्री राम की प्रेरणा से विवाह के लिए जा रहा हूं। और जो देवता बड़ी जल्दी प्रणाम करके गए, ब्रह्मा जी भी जल्दी, तो इन्होंने विवाह के लिए हाँ भर दी है और कुछ है नहीं, कहीं हमसे न मांगने लगे। अब देखो काम उन्हीं का बन रहा है, लेकिन तो भी उन्हें लगे कहीं हमसे न ले लेंगे। है शंकर जी हंसने लगे, जाओ तुम, दे दिया। अब रुद्रगण बोले बाबा आपने विवाह के लिए हाँ भर दी, हाँ भर दी, घर में कुछ है? शंकर जी बोले कुछ नहीं है। तो फिर हाँ हाँ कैसे भर दी, घर में तो कुछ है नहीं और आपको चिंता नहीं है? शंकर जी बोले कुछ होता तो चिंता होती, जब कुछ है ही नहीं तो चिंता काहे की? और घर में कुछ नहीं, ये चिंता तो वे करें जिनके घर हो, यहाँ तो घर ही नहीं है। तो आपने जो विवाह के लिए कह दिया सो, शंकर जी बोले जिसने कहलाया है वो जाने। और यहाँ कुछ नहीं है, जिनके पास कुछ होता है उन्हीं के मन में कुछ कुछ होता है, यहाँ कुछ है ही नहीं। एक आदमी को लगा शनिश्चर, बड़ा संपन्न आदमी था। पंडित जी ने कहा कि शनि की शांति कराओ। उसने सोचा खर्च होगा, सब भाग गया, वहां से कुछ नहीं कहा। एक अपरिचित महात्मा के पास गया, महाराज शनि। अच्छा एक काम करना, श्यामा गाय किसी विद्वान संस्कारी ब्राह्मण को दान कर देना। सो बोला महाराज इतनी कहां सामर्थ्य की गाय दे सके, इतने गरीब हो? हाँ महाराज। तो एक काम करना, काले रंग का कपड़ा किसी विद्वान ब्राह्मण को दान कर देना। बोला महाराज इतनी कहां सामर्थ्य की, कपड़ा, इतने गरीब हो? हाँ महाराज। अच्छा काले रंग का धागा दान कर देना किसी विद्वान ब्राह्मण को। इसने सोचा धागे का भी झंझट काहे को रहे। तो बोला महाराज धागा भी? अरे बोले धागा भी देने के लायक नहीं हो? नहीं। बोले तो आराम से घर बैठो, शनिश्चर क्या बिगाड़ेगा तुम्हारा। शनिश्चर जब आता है तब सब गायब होता है, और जिसके पास धागा भी देने को ना, उसका शनिश्चर भी क्या बिगाड़ेगा, खूब चला आवे। भगवान विष्णु भी बारातियों में, अब ये बारात चली, लेकिन भगवान विष्णु बोले देवताओं से कि देवताओं तुम्हारे बिना तो कोई विवाह होता नहीं, देवताओं के बिना कोई विवाह नहीं होता। बुलाए जाते हैं देवता, गणानां त्वा बोलते हैं, गणपति गुं हवामहे, ऐसे बुलाते। एक सज्जन कह रहे थे कि देवता अगर बारात में आते हैं तो ये अमंगलकारी घटनाएं क्यों घट जाती हैं कई बार। एक महात्मा बोले हम बताएं? बताओ। कि पहले देवताओं को हम सतोगुणी भाव से बुलाते थे, प्रार्थना करते थे। आज बोले आज भी बुलाते हैं, लेकिन जैसे ही बुलाया तो देवता अपने अपने विमान में बैठ के चले। उसी समय आतिशबाजी वालों ने चलाई। सो देवता विमान में बैठ के नीचे आते, इधर से चला गोला, धना। देवता कहते सावधान खतरा है। अब वो एक बार नहीं बोलता, दो बार, फिर धना करे, बोले लौटो लौटो। आ ही नहीं पाते देवता। हमें उनकी बात सुनकर बड़ी हंसी लगी, लेकिन मैंने सोचा कि बात ठीक है। जब हम देवताओं को बुलाएं तब और ये काम नहीं करने चाहिए, सतोगुणी भाव से उन्हें बुलाए हैं। तो देवताओं के बिना तो कोई विवाह होता नहीं। भगवान विष्णु ने कहा कि देवताओं तुमने आज तक ऐसा दूल्हा देखा? देवता बोले आज तक नहीं देखा। तो दूसरे की नगरी में हंसी करवाओगे? दूल्हे के लायक एक भी बाराती नहीं है। बर अनुरूप बारात न भाई, ये व्यंग है। कहना चाहिए कि बारात के अनुरूप दूल्हा नहीं है। पर भगवान विष्णु कहते हैं कि दूल्हे के लायक एक भी बाराती नहीं है। तो दूसरे की नगरी में हंसी कराओगे कि कोई तो बाराती दूल्हे के लायक होता? क्या करें, अलग हो जाओ। तो पूरी की पूरी फौज निज निज सैन्य सहित बिलगाने अपने अपने सैनिकों के साथ अलग हो गए। अब शंकर जी अकेले बचे। अच्छा बोलो, ये भी भगवान का सख्य भाव है कि नहीं?
दूसरा कोई होता तो कितना नाराज, ये हमारे मित्र हैं, हमारे साथ बारात में और बीच रास्ते में खुद अलग हो गए, सबको अलग कर लिया। कितना क्रोध आता। पर शंकर जी को क्रोध नहीं आ रहा है। मन ही मन महेश मुस्काही महेश। कोई बात नहीं, अगर बारातियों को लेकर भगवान विष्णु अलग हो गए तो हमारे पास कोई बारातियों की कमी है क्या? भृंगी जी को आदेश दिया गया, हमारे बाराती बुलाओ। देखो, जब राम जी की बारात जा रही थी तो सब सगुन हुए, जिन सब सांचे होने तो भय सगुन एक बार। तब तक कुछ लोगों के रोने की आवाज सुनाई पड़ी। शंकर जी ने, व्यवस्थापक थे, ये कौन रो रहे हैं? पता लगा अब सकुन। तुम क्यों रो रहे हो? हमें कोई ले नहीं जा रहा है, बारात में तो ले नहीं जाता, सोचा राम जी की बारात में चले जाएं। शंकर जी बोले नहीं, तुम जाओ और कुछ गड़बड़ न हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो हमें कोई बारात करने को कभी मिलेगी ही नहीं। शंकर जी बोले चिंता मत करो, जब हमारी बारात जाएगी तब तुम सब चलना, क्योंकि तुम जाओ और गड़बड़ ना हो ही नहीं सकता। कुछ होते हैं महाराज गांव में बड़े विचित्र लोग, बने बनाए काम को एक क्षण में बिगाड़ दें। एक आदमी था एक गांव में, उसको कोई नहीं बुलाता था कि मत बुलाओ इसे। एक परिवार में लड़के को देखने वाले आए, फलदान था, उसको नहीं बुलाया कि ये गड़बड़ करेगा। नहीं बुलाया, वो भी नहीं बुलाया, आ गया। जब मेहमान बैठे, अब बिना बुलाए आ जाए तो करना ही पड़ेगा। उधर से आए, भैया आओ। क्या बताएं, क्या बोले? तुमने तो हमें बुलाया होगा, लेकिन निमंत्रण नहीं मिल पाया। लेकिन घर में निमंत्रण की क्या जरूरत? हमने सोचा हमारे बेटे को देखने वाले आए तो चले। बड़े तो लोगों ने कहा बैठो, बैठ गए। अब वो सोचे कि बिगड़े कैसे इनका काम। देखो कैसी मजे की बात कही। आज बड़ी खुशी है, बेटे का देखने वाले आए, बड़ा अच्छा। और बेटा सब ठीक है? और वो लोग भी बैठे, ससुराल वाले भी बैठे। क्या बोला उस बेटे से? और बेटा पहले तुम्हें मिर्गी आती थी, अब ठीक हो गई? अब बोलो, उस बेचारे को मिर्गी कभी आती ही नहीं थी। तुम्हें मिर्गी आती थी, ठीक हो गई? बोला हमें मिर्गी नहीं, अब तो नहीं आती, पहले आती थी कि नहीं? नहीं। अरे अपनों से क्या छिपाना, ये भी अपने हैं, ये भी अपने हैं। हम तो वैसे ही पूछा कि आप ठीक है? बस इतना कह के बेत उठा के चले गए। ससुराल वाले वहां जाके बोले बाद में विचार करेंगे। कैंसिल हो गया। महाराज ऐसे लोग, ऐसे लोगों को कैसे ले जाया जाए और कैसे न ले जाया जाए। शंकर जी ने कहा कि हमारे पास ऐसे ही ऐसे हैं, चिंता मत करो। भृंगी जी को आदेश हुआ, सब इकट्ठे हुए। भृंगी प्रेरी सकल गण टेरे, महाराज शंकर जी की जमात है भगवान। और ऐसी ऐसी जगह से तो बुलाए गए भाई, जो जहां रहता होगा वहीं से तो बुलाया जाए। तो भृंगी जी ने कहा आ जाओ। पीपल पे रहने वाले, पाखर पे रहने वाले, बरगद पे रहने वाले, मरघट में रहने वाले, घाट पे रहने वाले, खंडहर में रहने वाले। अब ये भूत प्रेत इकट्ठे हुए। और ये भूत प्रेतों की दशा क्या? को मुखहीन विपुल मुख काहू, को मुखहीन विपुल मुख काहू। एक ऐसे बाराती आ रहे हैं जिनके मुख ही नहीं, पूरा सिर गायब, अकेला धड़ धड़ धड़ाता चला आ रहा है।
को मुखहीन। अब विपुल मुख का एक ऐसे आ रहे जिनकी सब जगह मुख ही मुख है, इधर से मुख, इधर भी मुख, इधर भी मुख। अगर नमस्कार भी करें तो पता ही नहीं लगे किस मुख से बोल रहे हैं। बिना हाथ पांव के, बिनु कर पद। भगवान जाने कैसे आए होंगे, लुढ़कते आए कि उड़ते आए, ना हाथ ना पांव। और कोई बहुपद बाहु, बहुत से हाथ बहुत से पांव। शंकर जी को भी हंसी आ गई अपना समाज देख के। वैसे शिव समाज निज देखा। अच्छा देखो, भूत प्रेत होते तो हैं या नहीं होते हो, लेकिन शास्त्र में तो कहा है, हनुमान चालीसा में, भूत पिशाच निकट नहीं आवे। धन्या भागवती वार्ता प्रेत कीड़ा विनाशनी। चलो ना भी मानो, हम अक्सर लोगों से पूछते हैं वैसे ही तो तुमने कोई भूत देखा? जरूर। तो कुछ लोग कहते हैं हाँ महाराज देखा, कुछ लोग कहते महाराज हमने तो नहीं देखा, और न चाहते हैं कभी देखे। पर हमने ये देखा कि चाहे भूत देखा हो चाहे नहीं देखो, डरते सब है। कई बार लोग क्या कहते हैं, होगा बंद करो ये बात है, भूत तो भ्रम का भूत है, उसमें कुछ थोड़े ही है। अजय जब भ्रम का ही है तो डर काहे को रहे हो, बंद करो। सबसे ज्यादा यही डर रहे हैं, तो भूत से डरते सब हैं। खैर वो भूत होंगे, उनकी हम चर्चा नहीं कर रहे हैं, लेकिन एक गंभीरता की दृष्टि से विचार करो, शंकर जी के जमाती भूत प्रेत कौन? हमें लगता है ये महात्मा ही, ये महात्मा शंकर जी के भूत प्रेत हैं। अच्छा एक बात बताओ, बिना मरे कोई भूत बन सकता है? बन ही नहीं सकता। एक वकील साहब थे, वो एक प्रश्न के उत्तर के 100 रुपए लेते थे। एक सज्जन गए, कहने लगे हम अपनी पत्नी से तलाक लेना चाहते हैं, तो तलाक के लिए आवश्यक शर्त क्या है? तो वकील साहब बोले शादी। शादी? और कोई कारण बताओ? बोले पहले 100 रुपया दो। तो तलाक के लिए जैसे शादी आवश्यक है, इसी तरह भूत बनने के लिए मरना जरूरी है। बिना मरे कोई भूत नहीं बन सकता। लेकिन मुझे लगता है कि शंकर जी के जमाती तो ये साधु लोग हैं, ये सन्यासी लोग हैं। जिस कुल परिवार खानदान में जन्मे थे वहां से मर गए, मर गए। अवसर है अनमोल काम कुछ ऐसा कर जा, पाकर गुरु से ज्ञान यार मरने से पहले मर जा। अपने घट में बैठ निरंतर नहीं किसी के घर जा, सीता राम नाम सुमिरन कर भव सागर से तर जा। अब जिसका अहंकार जिंदा है वो संसार की नदी में डूबता है, और जिसका अहंकार मर गया वो पार हो जाता है, औरों को भी पार कर देता है। मस्त राम मुर्दों से बोले हमको कुछ बतलाओगे, मुर्दों में से एक मुर्दा बोला मर जाओ सुख पाओगे। जी के जमाती हैं। लेकिन चलो, हिमाचल राज्य के यहाँ बड़ी तैयारी हुई, स्वागत समिति बनी, स्वागत करने वाले आए। अब बारात पहुंची और बालक छोटे छोटे आए तमाशा देखने। अब देवताओं को देखा, भगवान विष्णु को देखा। बालक बोले भगवान विष्णु की ये दूल्हा होगा, ये इतने से ही बाराती है। अब बड़े लोग भी देखे, भगवान विष्णु बोले इनमें ना कोई दूल्हा है ना कोई बाराती। अरे दूल्हा तो बारात कहाँ है? इशारा कर दिया शंकर जी की जमात के तरफ। और जो शंकर जी की जमात देखी, हे भगवान, स्वागत करने वालों की तो सवारियां भाग गईं, लद्द से गिरी नीचे। हाथी घोड़े ऊंट प्राण बचा बचा के भागे, और जो लद्द से गिरे वे धूल भी नहीं झड़ा पाते, ऐसे ऐसे काम है, आंख बंद न कर पाए। किसकी हिम्मत जो कहे पधारिए आपका स्वागत है।
वे बेचारे ऐसे ऐसे कांपे। सबसे अधिक भयावह स्थिति तो तब निर्मित हुई जब बिना सिर के बाराती ने पूछा कि ठहरने का कहाँ इंतजाम है। बिना सिर का बाराती बोले भीतर से, ठहरने का कहाँ, बोले चाहे जहाँ ठहर जाओ, आपको कौन ठहरा सकता है। अब उन बालकों का हाल पूछो जो भाग रहे थे। अब बालक देखे पीछे भागे, आगे ठोकर लगे, फिर गिर जाए, फिर तेजी से जाए। माता पिता ने समझा खुशी में भागते हुए आए। माँ बाप ने कहा, इतनी तेजी से क्यों भाग रहे हो? बारात कैसी है, दूल्हा कैसा है? बालक बोले, ये सब बाद में बताएंगे, पहले घर का दरवाजा बंद करो। एक भी बाराती आ गया तो पूरी नगरी की कुशलता नहीं है कैसी बारात? बालक बोले, अरे बाप रे बाप, विकट विकट भूत प्रेत, विकट विकट सांप। अरे बाप रे बाप, विकट विकट भूत प्रेत, विकट विकट सांप। अरे बाप रे बाप। माता पिता ने समझाया, समुझ महेश समाज सब जनन जनक मुस्काहि, बाल बुझाए विविध विध निडर हो डर नाहि। जाओ खेलो। बालक बोले, खेलो? जब तक बारात रहेगी हम तो घर के बाहर नहीं निकलेंगे। तो क्या है, कैसी ये बारात? बालक बोले, बारात कैसी ये तो हम नहीं बता सकते, बारात दर्शन की महिमा बता सकते हैं। क्या है? बोले, जो जियत रही बारात देखत, पुण्य बढ़ते ही कर सही। जो जीवित रह जाए समझ लेना इसके बड़े पुण्य हैं। अब उनका हाल जो ठहरा के गए थे बारात, वैसे पहुंचे। अब कन्या पक्ष वालों उत्साह है, वे खुश हो गए। और देखो, क्यों बारात आ गई? वो कोई जवाब, अरे हम तुमसे ही पूछ रहे हैं, बारात आ गई हैं? अरे बारात आ गई? सो बोले, आ गई। अरे तो उनको ठहरा दिया? वे तो ठहर गए, उन्हें कौन ठहरा है? अरे तो उनके लिए कुछ स्वल्पाहार भोजन वगैरह लेके जाओ। अब किसी और को भेज दो। तो तुम क्यों नहीं जाते? जो जाएगा पता लग जाएगा। तब दूसरे लोग गए, हम लोग जाते हैं। वो भोजन आदि लेकर गए, बड़ी खुशी से हमें मौका मिला है, हम भोजन कराएंगे। और ये वहां गए, जनवासा खा ली। अब वो पूड़ी साग मिठाई सब लिए है। कहा तब तक आवाज आ रही उनको, लाओ 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 लाओ। अब वो बड़े हैरान की आवाज कहाँ से आ रही, जनवासा खा ली, लाओ 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 लाओ। और उन्होंने जब ऊपर देखा, अधर में उड़ते हुए लटकते हुए लाओ, और जो देखा, किसकी हिम्मत जो खिलाए, प्राण बचा के भागे। ऐसी सामग्री रख दी, तुम ही खाओ पियो। लौट के आ गए। अब एक एक सन मरब ना कहे, कोई किसी से ना कहे। शाम को माता ने, मैं ना शुभ आरती सवारी, मैं ना शुभ आरती समारी, मैं ना शुभ आरती समारी। संग सुमंगल गावहीं नारी, मैं ना शुभ आरती सवारी, मैं ना शुभ आरती। आरती की थाली सजाए, माता मैना सखियां मंगल गीत गा रही हैं। द्वार पर आई, कंचन थार सोहब पा
पिछड़ चली हरई हर सानी गीत गा रही है सखियां। स्वर्ण थाल स्वर्ण कलश लेकर आई। इतने में नारद जी, नारायण नारायण, माता ने कहा पधारो देवर्षि, आज का शुभ दिन लाने वाले तो आप ही हो। नारद जी ने कहा माता भगवान की कृपा है, अपना क्या। इतने में बाराती आने शुरू हुए। देवराज इंद्र को, नारद यही तो नहीं है दूल्हा? अरे माता क्या छोटी बात करती है। आपके दामाद भगवान शंकर के नौकर चाकर हैं, पानी वानी का इंतजाम करने वाले। जिसके नौकर ऐसे वो मालिक कैसा होगा। हम तुम्हारा एहसान कभी नहीं भूल सकते। नारद जी बोले माता अब ये तो बाद में भी कहती रहो तब ना। बाद में लोग भूल जाते, नहीं हम नहीं भूलेंगे। तब तक भगवान विष्णु ये, अरे माता उनके मित्र हैं, तो जिनके मित्र इतने सुंदर तो दूल्हा, ये तो पता लगेगा अभी। अब नारद शंकर जी आने वाले थे। नारद जी ने सोचा अब यहाँ खड़े रहना ठीक नहीं। बोले माता अब हमारा परिचय तो बहुत जगह, सब जगह आना जाना पड़ेगा, तो आप ठीक है ठीक। नारद जी तो नारायण नारायण करते चले गए। अब आए शंकर भगवान। ऋषि मुनियों ने कहा कि इनको द्वार पर ले चलो। अब माता पार्वती ने देखा कि ये कौन है। वो तो गनीमत ये थी कि बैल पे उल्टे बैठे थे। ऋषियों ने कहा माता नंदी जी की पूजा करिए। नंदी जी का पूजन हुआ। शंकर जी बड़े खुश हुए कि हमारे उल्टी बैठने से नंदी जी की तो पूजा हो गई, हमारा जो होगा सो होता है। नंदी जी की पूजा होकर का दूल्हे का परिचय। बोले दूल्हा दिखे तो, बोले दूल्हा दिखे कब, बोले बैल उल्टा हो तो दूल्हा सीधे हो। बैल को घुमाया और जो शंकर जी का स्वरूप देखा, किसकी हिम्मत सो आरती उतारे। हाँ बोल, माताओं के मुंह से चीख निकल गई। घर का दरवाजा बंद, घर के भीतर, और शंकर जी उसी तरह खड़े वहां। किसी ने कहा बाबा चलो अब चलें। शंकर जी बोले कहाँ? बोले अब जनवासी। क्या घर ही चलो? घर क्यों चलेंगे, अभी जनवासी चलेंगे। क्यों, कौन सी कसर रह गई है? दूल्हा दरवाजे पे खड़ा हो, ससुराल वाले घर का दरवाजा बंद कर लें, ये अपमान नहीं है? शंकर जी बोले हमको तो नहीं लगा। क्यों? बोले ये तो देश देश की रीत होती है, शायद यहाँ की ऐसी रीत होती हो। अच्छा चलो मान भी लें ये रीत होती हो, पर आपकी सासु माता ने आपको देखकर आरती की थाली गिरा दी। क्यों? अरे कहा हमारी सास बड़ी समझदार है, उसने हमारे सिर पर जब चंद्रमा को चमचम चम करते देखा, उसने सोचा जिसके सिर पर चंद्रदेव प्रकाश दे रहा हूं उसे जरा से आरती की थाली क्या दिखाना, इसलिए नीचे गिरा। तो ये जल से भरा कलश क्यों? बोले गंगा जी को देखकर। गंगा धवल धा, गंगा धवल, गंगा धवल धार गंगा। चलो गए। इधर माता मैना अत्यंत दुखी, लीनी बोल गिरीश कुमारी, मेरे साथ ये हुआ, मेरे साथ। कसकीन बर बोरा है विधि तुम्हें सुंदरता दई, जो फल चाहिए सुर तुरही सो बरबस बबू रही ला गई। तुम सहित गिरते गिरो पावक जरो, जलनिधि मोह परो, घर जाओ अब जस हो वो जग जीवित विवाह न हो करो। और बड़ी दुखी, और कहते कहते बोली नारद कर हम कहा बिगाड़ा। हमने नारद जी का क्या बिगाड़ा? माता की बात सुनकर पार्वती जी ने कहा तुम सन मिटही के विधि के अंका, मात व्यर्थ जन ले कलंका। उसी समय नारद जी से किसी ने कहा कि समझाओ माता मैना को।
नारद जी बोले अब हम नहीं जाएंगे, हमारे साथ किसी को भेजो। तब सप्त ऋषि आए, नारद जी आए। तब नारद जी ने कहा, मैं ना सत्य सुनहु मम वाणी, जगदम्बा तव सुता भवानी, भवानी दयानी भवानी, भवानी। पार्वती माता की वंदना की। तब मैना हिमवंत आनंदे पुनि पुनि पार्वती पद वंदे। शंकर जी से कहा कि बाबा संसार के लायक रूप बना लो, सुंदर। शिव जी बोले ठीक है, लेकिन मुख्य मुख्य बाराती गायब। बाराती कहाँ गए? मीटिंग में, इमरजेंसी मीटिंग, आपातकालीन बैठक बुलाई गई। ये मीटिंग किस सिलसिले में? का ईटिंग के सिलसिले में। कबर महोदय को देखकर अभी तो सासु माता भयभीत हो गई, पाणी ग्रहण के समय कहीं कन्या भयभीत हो गई। शंकर जी का विवाह नहीं होगा। बोले फिर अपने को कौन पूछेगा कि कुछ मिला, चीटिंग ना हो जाए। तब एक काम करो, क्या सर्वसम्मत से प्रस्ताव पारित किया, पहले भोजन। कौन रिस्क ले? किसी ने कहा सब अनुकूल, बोले वो ठीक है, पहले भोजन। शंकर जी के विवाह में आप मानस पढ़ के देखना, पहले पंक्ति हुई। राम जी के विवाह में सबसे बाद में पंक्ति, पर शंकर जी के विवाह में पहले। बड़े बड़े चतुर परोसने वाले आए, बाराती बैठे। अब एक पर पत्तल परोसने वाला एक ही बाराती के सामने खड़ा, ना आगे जाए ना पीछे। दूसरे ने कहा बड़े समझदार, ऐसे परोसा जाता, जल्दी करो। बोले तुम ही आओ। वो आया, एक ऐसी बाराती बैठी जिनकी मुख ही नहीं, बिना सिर का बाराती। कहीं इनके पत्तल किधर परोसी जाए, मुख हो तो आगे पीछे का फैसला हो। बाराती के भीतर से आवाज आई, इससे तुम्हें क्या मतलब? एक ऐसी बाराती बैठी जिनकी मुख ही नहीं, बिना सिर का बाराती। कहीं इनके पत्तल किधर परोसी जाए, मुख हो तो आगे पीछे का फैसला हो। बाराती के भीतर से आवाज आई, इससे तुम्हें क्या मतलब? कहा कि तुम इनकी तरफ देखो नहीं, परोसो तुम। पत्तल परोसी, दूसरे बाराती के आगे फिर रुक गया। बोले अब क्यों रुके? बोले विपुल मुक्का हो, इनकी मुख ही मुख है, तो रुके क्यों? बोले कितनी पत्तलें परोसी जाएं, एक मुख हो। और शंकर जी क्या मुख